हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जन घनत्व के बारे में। जन घनत्व, देखो जन घनत्व क्या है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जन घनत्व किसे कहते हैं। देखो, जन घनत्व का अनुमान प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, क्या घनत्व का अनुमान जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या के आधार पर लगाया जाता है। या तो हम इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जन घनत्व या जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसको निकालने का एक सूत्र भी आता है इसको, जैसे जन घनत्व इक्वल टू यानी कि बराबर कुल आबादी अपॉन यानी कि बट्टा कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या इक्वल टू कुल आबादी अपॉन कुल क्षेत्रफल, इस टाइप से इस फार्मूला में लगा के हम जन घनत्व निकाल सकते हैं। जन घनत्व का सूत्र मैंने आपको बता दिया। जन घनत्व निकालने का सूत्र क्या है कि जन घनत्व बराबर कुल आबादी बट्टे कुल क्षेत्रफल। अब देखो 1921 ईस्वी में जन घनत्व कितना था। 1921 ईस्वी में जन घनत्व प्रति वर्ग 81 था। ठीक है, और 1951 में 117, 1971 में 178 और 1991 में 267 और 2001 में 325 और 2011 में यहाँ 382 हो गया। ठीक है, तो इस जन घनत्व अधिक होने से क्या होता है, जन घनत्व के अधिक होने के कारण भूमि पर जनसंख्या का जो भार बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर जितना अधिक जनघनत्व होगा, ठीक है, उतना अधिक क्या होगा, भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो इसको एक सूत्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि माना कि एक प्रदेश है, मानो उस प्रदेश का नाम हमने ए मान लिया। ठीक है, ए प्रदेश का क्षेत्रफल मान लो कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर मान लिया है, 100 वर्ग किमी मान लिया। अब उस प्रदेश की आबादी मान लो कितनी है, 5 लाख है मान लो। ठीक है, उस आबादी है कितनी, तो 5 लाख आबादी है। तो इस 5 लाख आबादी को क्या करेंगे, तो उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व का बताए गए फार्मूले में इसको लगा के इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या घनत्व बराबर 5 लाख अपॉन 100 यानी कि 100 बराबर कितना आएगा, 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 5 लाख अगर जनसंख्या हुआ तो जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, अतः एक प्रदेश में यानी कि ये जो प्रदेश हमने माना था, उस ए प्रदेश में एक वर्ग किमी में 5000 व्यक्ति औसतन निवास करते हैं। ठीक है, 5 लाख अगर जनसंख्या हो प्रदेश में तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, 5 लाख अपॉन 100 बराबर 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो उस प्रदेश में कितने, 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसी को जन घनत्व कहा जाता है। जन घनत्व हमने कैसे निकाला, जैसे कि हमने एक एग्जांपल से जन घनत्व निकाला है। एक फार्मूला जो बताया था मैंने जन घनत्व का, उस फार्मूला में लगाकर हमने क्या किया, तो उस एक प्रदेश की जनसंख्या को हमने कितने माना 5 लाख हो या 6 लाख, जो भी हो जनसंख्या हो, उसको हमने 100 से भाग दिया। ठीक है, 100 से भाग देने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 5 लाख को अगर 100 से भाग देने पर 5 लाख का कितना आएगा, 5000 ही आएगा। ठीक है, तो 5000 क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ए प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में 5000 व्यक्ति औसतन निवास करते हैं। ठीक है, तो यही औसत व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है।